दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में जब भी वनडे टीम का ऐलान होता है तो वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज नहीं होती, बल्कि वो एक परीक्षा होती है खिलाड़ियों के धैर्य की, फैंस की उम्मीदों की और सिस्टम की नीयत की। हर बार की तरह इस बार भी कागज पर सिर्फ 15 नाम लिखे गए, लेकिन उन नामों के पीछे छुपी थी अनगिनत कहानियां, टूटते सपने और कई करियर पर मंडराता हुआ एक बड़ा सवालिया निशान। ये सिर्फ टीम चयन नहीं है, बल्कि ये एक साफ संकेत है, एक ऐसा संकेत जो बिना बोले बहुत कुछ बता रहा है। और कुछ खिलाड़ियों के लिए ये संकेत शायद अंतिम अलविदा की घंटी भी हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जैसे ही बीसीसीआई ने टीम इंडिया की लिस्ट जारी की, वैसे ही सोशल मीडिया पर उबाल आ गया। ट्विटर पर बहस, इंस्टाग्राम पर गुस्सा और यूट्यूब पर सवालों की बाढ़। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि कुछ नए चेहरे शामिल किए गए, बल्कि असली वजह ये थी कि कुछ बेहद जाने माने नाम इस बार गायब थे। और ये नाम किसी सामान्य खिलाड़ी के नहीं थे। अभी तो ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने सालों तक टीम इंडिया को संभाला, मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाई और बड़े मंच पर प्रदर्शन करके खुद को साबित किया। आज चर्चा इस बात की नहीं है कि किसे मौका मिला, असली बहस ये है कि किसे चुपचाप लाइन से हटा दिया गया, किसे लगातार अच्छा खेलने के बावजूद दरकिनार कर दिया गया। और क्या सच में चयन प्रक्रिया अब सिर्फ प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की रणनीति और सोच पर टिक चुकी है। यहीं से कहानी में दो नाम बार बार उभर कर सामने आते हैं, एक कोच गौतम गंभीर और दूसरा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर। जब पहली नजर में स्क्वाड देखा गया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कप्तानी का अनुभव मौजूद था, सीनियर खिलाड़ी भी थे और युवाओं का जोश भी शामिल था। लेकिन जैसे जैसे फैंस ने टीम शीट को ध्यान से पढ़ा, वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में रन बरसाए, विकेट निकाले और लगातार प्रदर्शन किया, वही इस बार टीम से बाहर थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक पैटर्न था। टीम ऐलान के कुछ ही मिनटों के भीतर एक सवाल हर प्लेटफॉर्म पर गूंजने लगा कि अगर घरेलू क्रिकेट में शानदार खेलना भी काफी नहीं है, तो फिर चयन का रास्ता आखिर है क्या? विजय हजारी ट्रॉफी में रन बनाओ, सैयद मुश्ताक अली में मैच जिताओ, फिटनेस बनाए रखो, लेकिन फिर भी अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो खिलाड़ी करे तो करे क्या? यहीं से आरोपों की आग तेज हो जाती है। लोग बोलने लगे हैं कि क्या अब चयन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहा? क्या अब ये देखा जा रहा है कि कौन मैनेजमेंट के प्लान में फिट बैठता है? और क्या कुछ खिलाड़ियों को भविष्य की तैयारी के नाम पर वर्तमान से बाहर किया जा रहा है? इस पूरे विवाद के केंद्र में गौतम गंभीर की सोच है। एक ऐसा कोच जो हमेशा साफ शब्दों में बोलने के लिए जाना जाता है। उनका क्रिकेट को देखने का नजरिया शुरू से स्पष्ट रहा है, भावनाओं के लिए जगह नहीं और नाम के लिए छूट नहीं। वहीं दूसरी तरफ अजीत अगरकर, जिनका रिकॉर्ड बताता है कि वो लंबे समय की योजना में विश्वास रखते हैं, चाहे उसके लिए कड़े से कड़े फैसले ही क्यों न लेने पड़े। लेकिन इस बार आरोप मामूली नहीं है। कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है जिसमें उम्र, रोल और भविष्य की योजना सबसे ऊपर है और पिछले प्रदर्शन की कीमत घटती जा रही है। क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को एक सीरीज में बाहर रखना नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा कर रहा हो, फिट हो, अनुभवी हो और फिर भी बार बार नजरअंदाज किया जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। और इसी सवाल के साथ एक डर भी जुड़ा है कि क्या ये खिलाड़ी अब सिर्फ इंतजार करते रहेंगे या फिर धीरे धीरे उन्हें समझा दिया जाएगा कि उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। यही वजह है कि इस कहानी को फैंस सिर्फ इस सिलेक्शन को करियर के मोड़ के रूप में देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वो 5 खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम इस लिस्ट से गायब रहा, उनका हालिया प्रदर्शन क्या कहता है और इसके बावजूद उन्हें क्यों बाहर रखा गया। हम भावनाओं की बात करेंगे, लेकिन आंकड़ों से भी भागेंगे नहीं, क्योंकि सच्चाई अक्सर शोर से नहीं, तथ्यों से निकल कर आती है। कई पूर्व क्रिकेटरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी खिलाड़ी को एक तय उम्र के बाद लगातार अनदेखा किया जाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मैसेज साफ है, अब टीम पीछे नहीं आगे देख रही है। और यही मैसेज इन खिलाड़ियों को बिना किसी बयान, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दे दिया गया है। अब वक्त आ गया है उन नामों पर बात करने का जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी बार बार अच्छा खेले और फिर भी टीम में जगह ना पाए, तो वो सिर्फ बदकिस्मती नहीं होती, वो एक फैसला होता है। अब वक्त आ गया है उन नामों की तरफ बढ़ने का जिनकी गैर मौजूदगी ने इस पूरे सिलेक्शन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब एक साथ कई अनुभवी और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी टीम से बाहर कर दिए जाएं, तो मामला सिर्फ चयन नहीं रहता, वो सिस्टम की सोच पर सवाल बन जाता है। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। वनडे टीम की लिस्ट में 3 ऐसे नाम गायब थे जिनका बाहर होना किसी भी तरह से सामान्य नहीं कहा जा सकता। पहला नाम है मोहम्मद शमी का। अगर भारतीय क्रिकेट के पिछले एक दशक की बात करें तो मोहम्मद शमी का नाम उन गेंदबाजों में सबसे ऊपर आता है जिन्होंने बड़े मौकों पर भारत के लिए जिम्मेदारी उठाई। आईसीसी टूर्नामेंट हो या विदेशी हालात, शमी वो गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने दबाव में भी विकेट निकालकर मैच का रुख बदला है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे टीम में उनका नाम नहीं है। सवाल ये नहीं कि शमी युवा नहीं है, सवाल ये है कि क्या शमी अब मैच विनर नहीं रहे। पिछली सीजन में शमी ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, फिटनेस पर काम किया, लय हासिल की और विजय हजारे ट्रॉफी में प्रभावशाली गेंदबाजी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने अनुभव का सही इस्तेमाल किया। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को प्रायोरिटी दी। अब असली बहस यहां से शुरू होती है। प्रसिद्ध कृष्णा की हालिया वनडे इकॉनमी खासकर साउथ अफ्रीका दौरे पर सवालों के घेरे में रही है।
ऐसे में फैंस पूछ रहे हैं कि अगर अनुभव, फिटनेस और प्रदर्शन भी काफी नहीं तो फिर शमी जैसे गेंदबाज को मौका आखिर कब मिलेगा। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैलने लगी है कि शमी का वनडे करियर अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, कोई बयान नहीं, बस चयन सूची से गायब नाम। दूसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। घरेलू क्रिकेट की बात हो और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगातार रन बनाने वाला बल्लेबाज जिसने लिस्ट ए क्रिकेट में शानदार औसत से सबको प्रभावित किया। विजय हजारे ट्रॉफी में शतक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौके मिलने पर भी शतक, फिर भी वनडे टीम से बाहर। ये वही ऋतुराज हैं जिन्हें भविष्य का ओपनर कहा गया था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनका नाम टीम शीट से गायब है। फैंस का गुस्सा यहाँ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ऋतुराज का बाहर होना किसी फॉर्म की कमी की वजह से तो नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या टीम मैनेजमेंट ने उनके लिए कोई तय रोल ही नहीं बनाया। ओपनिंग में पहले से भीड़, मिडिल ऑर्डर में प्रयोग और फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर कंफ्यूजन। नतीजा ये कि एक फॉर्म में चल रहा बल्लेबाज सिर्फ इसलिए बाहर बैठा है क्योंकि वो किसी फिक्स योजना में फिट नहीं बैठता। तीसरा नाम है ईशान किशन का। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईशान किशन का मामला सबसे ज्यादा पेचीदा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया, जो आक्रामक बल्लेबाज है, विकेट कीपर है और क्राउड पुलर भी है, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय से वनडे टीम से बाहर। किशन का हालिया फॉर्म भी खराब नहीं है, उम्र भी उनके पक्ष में है, फिर भी सिलेक्शन में उन्हें जगह नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर उनकी जगह ऋषभ पंत को चुना गया, जो हालिया समय में संघर्ष करते दिखे हैं। यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या चयन अब फॉर्म पर नहीं बल्कि भरोसे पर हो रहा है, और अगर हाँ तो भरोसा तय करने का पैमाना क्या है। फैंस का मानना है कि ईशान किशन के खिलाफ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को लेकर मैनेजमेंट पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि उन्हें बैकअप के रूप में भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही। इन तीन मामलों को एक साथ देखें तो साफ दिखाई देता है कि ये फैसले अचानक नहीं लिए गए, ये एक बड़ी नीति का हिस्सा है। ये वो नीति है जिसमें उम्र, रोल और फ्यूचर प्लानिंग को प्राथमिकता दी जा रही है, और इसी नीति के तहत कुछ खिलाड़ियों का सफर चुपचाप खत्म किया जा रहा है। अब जरूरी है इस कहानी को सिर्फ खिलाड़ियों के नामों तक सीमित ना रखें, क्योंकि असली तस्वीर वहां नहीं बनती। असली तस्वीर बनती है उस सोच से, उस सिस्टम से और उस दिशा से जिसमें भारतीय क्रिकेट को ले जाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया का सिलेक्शन सिर्फ प्रदर्शन पर आधारित प्रक्रिया नहीं रहा। अब ये एक फिलॉसफी ड्रिवन सिस्टम बन चुका है, और इसी सिस्टम की कमान इस वक्त दो लोगों के हाथ में है, कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर। गौतम गंभीर का क्रिकेट दर्शन कभी छुपा हुआ नहीं रहा, खिलाड़ी के तौर पर भी और अब कोच के रूप में भी उनका मानना साफ है कि क्रिकेट में भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो फिट है, जो प्लान में फिट बैठता है, वही खेलेगा। नाम कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, अतीत में क्या किया ये बोनस नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि आगे क्या दे सकता है। कोच बनते ही गंभीर ने साफ संकेत दे दिए थे कि अब टीम इंडिया इमोशनल सिलेक्शन के दौर से बाहर निकलेगी। ना कोई पास्ट ग्लोरी कोटा, ना कोई सीनियरिटी बोनस और ना ही फेयरवेल कल्चर। सीधा एक ही सवाल कि वर्ल्ड कप के लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा उपयोगी है। यहीं से कई सीनियर खिलाड़ियों की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि गंभीर की सोच में उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक रिस्क फैक्टर है, और यही सोच अजीत अगरकर की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी से मिलती है। अगरकर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्राथमिकता दी है। उनके लिए सिलेक्शन का मतलब सिर्फ अगली सीरीज नहीं बल्कि अगला वर्ल्ड कप है। 30+ उम्र के खिलाड़ी उनके सिस्टम में सेफ बेट में ही बल्कि शॉर्ट विंडो ऑप्शन माने जाते हैं, और यही वजह है कि जैसे ही कोई खिलाड़ी 30 के पार जाता है तो उस पर एक साइलेंट फिल्टर लागू हो जाता है। इस फिल्टर में कोई प्रेस रिलीज नहीं होता, कोई ऑफिशियल बयान नहीं होता, बस खिलाड़ी सिलेक्शन से गायब होने लगता है, और यही वो जगह है जहां से सॉफ्ट रिटायरमेंट की कहानी शुरू होती है। सॉफ्ट रिटायरमेंट का मतलब साफ है दोस्तों, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न फेयरवेल मैच और न ही सम्मान समारोह। बस पहले मेन स्क्वाड से बाहर, फिर बैकअप से बाहर और फिर प्लानिंग से बाहर। इतना काफी है कि कुछ समय बाद खिलाड़ी खुद समझ जाता है कि अब सिस्टम उसके लिए नहीं बना है। फैंस का आरोप है कि मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल उसी रास्ते पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कोई विवाद नहीं और कोई बगावत नहीं, बस चुप्पी। लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में चुप्पी कभी अच्छी निशानी नहीं रही। जहां खिलाड़ी बोलना बंद कर देते हैं तो समझ लीजिए कि वहां फैसले पहले ही ऊपर से थोप दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिलेक्शन पूरी तरह रोल बेस्ड हो चुका है? क्या अब ये मायने नहीं रखता कि खिलाड़ी कितना अच्छा है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो मैनेजमेंट के प्री डिफाइंड रोल में फिट बैठता है या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो फॉर्म जाए भाड़ में, आंकड़े जाए भाड़ में, बस आप टीम से बाहर हैं। यही वजह है कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे रन मशीन और ईशान किशन जैसे मैच विनर भी टीम से बाहर बैठे हैं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि खिलाड़ी क्या कर सकता है, अभी तो सवाल ये है कि मैनेजमेंट ने उसके लिए क्या तय किया है। और यहीं से प्लेयर कैंप और मैनेजमेंट कैंप के बीच की दरार साफ दिखाई देने लगती है।
एक तरफ मैनेजमेंट है जो डेटा, फिटनेस मैट्रिक्स और एज कर्व पर भरोसा करती है, जो मानती है कि वर्ल्ड कप भविष्य से जीते जाते हैं, अतीत से नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी है जो अनुभव, दबाव में खेलने की कला और बड़े मैचों की समझ को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। भारतीय क्रिकेट का इतिहास भी यही बताता है कि वर्ल्ड कप सिर्फ युवाओं से नहीं जीते गए, वो बैलेंस से जीते गए हैं, यूथ प्लस एक्सपीरियंस। लेकिन इस बार बैलेंस की जगह रीसेट बटन दबाया गया है, और जब रीसेट होता है तो कुछ नाम मिटते हैं। अब सिलेक्शन डिसीजंस को लेकर एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये सब प्योरली क्रिकेटिंग कॉल्स है या इसके पीछे पावर पॉलिटिक्स भी है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में